हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टैरोट एंड हीलिंग चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज मैं लाई हूं आप सबके लिए वीकली टैरोट कार्ड रीडिंग। तो देखते हैं इस वीक में आप सबके फ्यूचर और प्रेजेंट टाइम क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी मैं करूंगी जूम जिससे आप सबको आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखा है, तो एक है मेरा टैरोट डेक, दूसरा है मेरे एंजल कार्ड्स और तीसरी मतलब मिडिल वाली है क्रिस्टल एंजल कार्ड। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको डेक किस तरह से चूज़ करनी है। इन तीनों डेक में से आप किसी भी एक डेक को चूज़ कर सकते हैं। आप अपने आँख बंद कर लीजिए और इसको चूज़ करने के लिए अपने इंट्यूशन के ऊपर से आप चूज़ कीजिए। ठीक है, ओके। तो चूज़, आई होप आप सबने चूज़ कर लिया है। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना देना चाहूँगी। मैं हूँ प्रियंका श्रीवास्तव। ये चैनल जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको टैरोट कार्ड रीडिंग, एंजल कार्ड रीडिंग्स, ऑरिकल्स कार्ड्स, वास्तु, न्यूमोलॉजी और ऐसे छोटे मोटे रेमेडीज़, बहुत सारे चीज़ आपको देखने मिलेंगी। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्यार और सपोर्ट दीजिए। थैंक यू। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो पर। तो जिसने ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, तो जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, ये है मेरी टैरोट कार्ड डेक, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए ये वीक कैसा रहेगा। हम तीनों डेक से ही रीडिंग करेंगे, पर आप अपना हिसाब से एक डेक चूज़ कर लीजिए। ओके, डेक नंबर 1। ओके, ये जो रीडिंग है ये 8 फेब से 13 फेब मतलब वैलेंटाइन डे से पहले तक ये रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 का ये जो वैलेंटाइन वीक है वो कैसे जाएगा। लेट्स सी। ओके ओके, ओके। तो पहले इस डेक से मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं, वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कार्ड्स है। पहले तो पास्ट कार्ड में जो दिख रहा है वहाँ पर है हैंगमैन, सेकंड में है, प्रेजेंट कार्ड में है यहाँ पर द वर्ल्ड एंड थर्ड कार्ड में है द हेरोफेंट। ओके, ऐसा लग रहा है कि जो वीक है, इस वीक में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। आप जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं, शायद वो कोई भी किसी तरह का सिचुएशन हो सकता है। लव लाइफ में ऐसा सिचुएशन हो सकता है, फिनेंशियल सिचुएशन हो सकता है, कोई भी जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आपको धीरे धीरे इस टाइम में जो पास्ट में जो मैं कहूँगी जो एक स्टैग्नेंट एनर्जी थी, मतलब ऐसा हालत था, ऐसी एक स्टैग्नेंट एनर्जी जो मूवमेंट नहीं कर रही थी, अब उसका मूवमेंट होने लगा है। अब उस चीज़ में आपको आपका फ्यूचर दिखने लगा है कि हाँ, मुझे इसका रास्ता मिल गया है। सिंपल और इजी बातों में मैं यही कहूँगी, जो भी सिचुएशन थी पास्ट में, अब उस सिचुएशन का सल्यूशन आपको मिल गया है। अब आपको चूज़ करना है आपका रास्ता कि आपको किस तरह से जाना है आगे जाना है, आपको इस चीज़ को लेके रहना है या फिर कुछ भी। आपको इस वक्त डिसीजन लेना है और ये डिसीजन आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस लाएंगे। यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है, नंबर 5 कार्ड है, तो थोड़ा बहुत शायद डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी होगी, पर मैं कहूँगी ये जो डिसीजन आप लेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, फिनेंस के लिए हो, एजुकेशन, किसी भी मैटर में हो, वो आपको सक्सेस दिलाएगी। तो थोड़ा सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए किसी भी काम के लिए, क्योंकि फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है
पूरा जो भी जर्नी है उस जर्नी का एक अच्छा मैं कहूँगी एक गुड एंडिंग या फिर गुड रिजल्ट आपको मिलने वाली है। तो देख लेते हैं इस वीक में आप सबका हेल्थ और फिनेंस कैसी रहेगी। ओके, फाइनेंस के लिए मैं कहूँगी बहुत अच्छा कार्ड है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो फिनेंशियली वो लोग उन लोगों का स्टेबिलिटी समझ में आ रहा है कि वो अब स्टेबल होने लगे हैं, उनको स्टेबिलिटी मिलने लगी है। आप अपना रूट चक्र पे काम करते रहिए, अलार्म जाप करते रहिए रेगुलरली। नींद से उठकर ही आप मॉर्निंग में अलार्म चांटिंग कीजिए, रात में सोने जाने से पहले अलार्म चांटिंग कीजिए, रेड कलर यूज़ कीजिए और साथ ही साथ में आप मनी रिलेटेड रिचुअल्स कर सकते हैं अपने लिए। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को कहती हूँ मनी रिचुअल्स करने के लिए, तो आपको भी यहाँ वो सल्यूशन दूंगी कि आप भी मनी रिचुअल्स कीजिए अपने लिए। आपके रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जहाँ बहुत बहुत आपका जो फिनेंस है वो और भी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। अब देख लेते हैं हेल्थ। ओके सॉरी, फाइल नंबर 1 की जो हेल्थ की क्या सिचुएशन है इस वीक, किस तरह से उनका हेल्थ रहेगी वो देख लेते हैं। हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट आप अपने आप पर करनी है, जिससे आपका हेल्थ जो है वो ठीक होता रहे। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा, ये सब ट्राई कीजिए, अपने लिए हेल्थी डाइट ट्राई कीजिए, तो हेल्थ में बहुत बहुत चेंजेस आने लगेंगे। अभी बहुत सारे शायद आपको डिफ़िकल्टी हो रही है किसी एक चीज़ में फोकस करने के लिए, पर जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगेंगे तब आप देखेंगे कि इसमें चेंजेस, क्योंकि हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हमारी ज़िंदगी में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। हमें ये प्रैक्टिस करनी है। शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नंबर 1 वाला पाइल मेरे साथ बहुत रेजोनेट कर रहा है। ओके, तो चलिए जोक्स अपार्ट, बट हाँ मैं ये आपको कहूँगी कि आप थोड़ा अपने अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है उसको इन्हेंस कीजिए, बिकॉज तभी जाके आप प्रोटेक्शन सील्ड में रहेंगे, जिससे आपको कोई भी कुछ भी करना चाहे पर आपके ऊपर उसका जो सिचुएशन है वो हावी नहीं होगा, वो मैटर। ठीक है, ऑल ओवर द मैंने जो देखा है ये वीक आपके लिए फिनेंशियली, हेल्थ वाइज, हर चीज़ से स्टेबल है। और लास्ट चीज़ मैं देखना चाहूँगी जी, एक्चुअली ये तो है फेब्रुअरी मंथ, वैलेंटाइन वीक चल रही है, तो लव लाइफ पाइल नंबर 8, ओह माय गॉड, स्वीट फ्लर्ट। तो ये कार्ड अगर किसी सिंगल ने चूज़ किया है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा टाइम ऐसा वक्त है, ये टाइमिंग इस वीक में फ्लर्ट, फ्रेंडशिप, रोमांस, बहुत कुछ हो सकता है, अगर वो चाहे किसी भी जेंडर का हो सकता है। और भी मैं देख रही हूँ कि जो रिलेशनशिप में हैं उनके ज़िंदगी में भी एक बहुत अच्छा टाइम है। शायद कोई ये सोच सकता है, मैरिड कपल्स ये बेबी प्लानिंग कर सकते हैं, और जो अभी तक सिंगल है उन्हें फ्लर्ट के लिए बहुत सारे लड़कियां मिल सकती है या फिर लड़के मिल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर ए के लिए हमारे एंजल्स, क्रिस्टल ऑफ एंजल्स क्या सजेशन देते हैं। देख लेते हैं क्रिस्टल ऑफ एंजल्स क्या सजेशन देते हैं हमारे पाइल नंबर ए के लिए। ओके, वाओ, रोज क्वार्ट्ज, बहुत ही खूबसूरत सा एक क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज। आर यू रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप? डू यू विश टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप यू आर इन? ओके, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि आप रिलेशनशिप में हैं, नया रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर आपको अपना रिलेशनशिप जो है उसे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। बीइंग बाय रोमांटिक योर सेल्फ, ठीक है, आपको थोड़ा रोमांटिक होना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिलेशनशिप में, डीप रिलेशनशिप में जाना होगा, फुलफिलमेंट करना होगा, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर है। देखिए लिखा हुआ कि लव योर सेल्फ एज यू विश टू बी बिलव्ड, ओके, लव्ड, बी लव्ड, ओके, कल्टिवेट योर फ्रेंडशिप एंड बी ओपन टू रोमांस। देखिए, अगर आपको प्यार पाना है तो खुद को प्यार करना होगा, क्योंकि हम अगर खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए। पहले आप खुद से प्यार कीजिए,
प्यार का टाइमिंग चल रहा है, रोमांस, लव आपकी ज़िंदगी में रोज़ कॉज आया है, मतलब आप समझ ही पा रहे हैं कि बहुत बहुत खूबसूरत सा रिलेशनशिप के लिए टाइमिंग है। ये रिलेशनशिप अपने आप के लिए भी है। हमारी ज़िंदगी में सेल्फ़ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस सेल्फ़ लव के लिए मैं कहूँगी, आप खुद को प्यार कीजिए पहले, फिर दूसरे से प्यार ढूंढिए। ठीक है, ओके। तो ये है कुछ एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप, जो यहाँ पर कुछ एफर्मेशन दिया हुआ है। मैं यहाँ पर ये रखती हूँ, आप थोड़ा इसका एसेस ले सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ में मैं इसको पढ़ के भी बता देती हूँ। I love myself and I enjoy my own company. I am grateful for my friends and other people of importance to me, and I enjoy spending time with them. My heart is open. I encourage romance in my life. So blessed be. तो ये है फाइल नंबर 1 के लिए। और साथ ही में मैं एक एंजल रीडिंग कार्ड्स से भी मैं निकालना चाहती हूँ एक कार्ड, जिससे आप ये और भी आपको क्लियरिटी मिले कि फाइल नंबर 1 की जो टाइमिंग है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, ये वीक, दिस वीक विल बी दिस वीक। ठीक है, इंस्पिरेशंस देखिए, ये बहुत खूबसूरत सा कार्ड है। बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन कम डस्क और डॉन। शी कैन कॉल एट एनी टाइम। इंस्पिरेशन ये एक खूबसूरत सा वर्ड है, और साथ ही में इंस्पिरेशन फेरी जो है वो आपके पास कभी भी आ सकते हैं आपको इंस्पायर करने के लिए, जिससे और भी ज़्यादा आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकें। चाहे वो सेल्फ लव हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको इम्प्रूवमेंट अभी चाहिए तो मेडिटेशन कीजिए, रोज़ कॉर्ड्स यूज़ कीजिए। इस तरह से टम्बल्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रेसलेट इस तरह से जैसे मैंने हाथ में पहना है इस तरह के रोज़ कॉर्ड ब्रेसलेट आते हैं। मेरे पास लव ब्रेसलेट है, आप उसे पहन सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में लव इन्हेंस हो। सो ब्लेसेड बी। मैं आप सबको कहूँगी बहुत बहुत खूबसूरत सा टाइम है आपके लाइफ के लिए। तो इस टाइम को थोड़ा थोड़ा यूज़ कीजिए, अपने लिए यूटिलाइज़ कीजिए अपनी ज़िंदगी में, और बहुत आगे बढ़िए। इसके बाद मैं एक लव रीडिंग भी लाऊंगी कि आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर या फिर आपके लव लाइफ के ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड, ब्लेसेड बी। और ये पाइल नंबर ए वालों को मेरा रीडिंग कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और साथ ही में मेरा जो चैनल है उसे लाइक कीजिए, लव कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर बी। जिन्होंने भी पाइल नंबर बी या पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये है एंजल ऑफ क्रिस्टल एंजल कार्ड। तो जिसने भी इस डेक को चूज़ किया है उनके लाइफ में शायद उनका ज़्यादातर कंसर्न उनके अपने हिसाब से है। तो चलिए देखते हैं क्या है पाइल नंबर बी के लिए इस वीक का प्रेडिक्टेशन। ये प्रेडिक्टेशन है 8 फरवरी टू 13 फरवरी तक। तो चलिए देख लेते हैं आप सबके लिए क्या है। फाइल नंबर बी क्या कह रहे हैं क्रिस्टल ऑफ एंजल्स, एंजल गाइडेंस या फिर क्रिस्टल ऑफ एंजल्स के क्या गाइडेंस है फाइल नंबर बी के लिए। ओके, यहाँ पर 3 क्रिस्टल्स है। देखिए मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। ये है 3 क्रिस्टल्स जिसके बारे में आपको जानना है, मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। तो फर्स्ट है लैपिडोलाइट। क्या कहते हैं? लैपिडोलाइट। ये एक ब्यूटीफुल सा पर्पलिश टाइप क्रिस्टल है। हैव यू बीन फीलिंग डिप्रेस्ड? डू यू हैव मूड स्विंग्स? मतलब ज़्यादातर ये कार्ड तो डिप्रेशंस और मूड स्विंग्स के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड क्या बोल रहे हैं? आर यू डीलिंग विद एन इन्फ्लेमेटेड और अनबैलेंस सिचुएशन, इम्बैलेंस इन योर बॉडी? ओके, आर यू एम्ब्रेक ऑन अ न्यू वेंचर? डू यू विश टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी? ओके, ये जो 3 कार्ड्स है ये स्पेशली ये बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड, बॉडी और स्पिरिट का इम्बैलेंस होना, जिसके वजह से आप लोग बहुत सारे डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं शायद।
जो पाइल नंबर बी जिन्होंने भी चूज़ किया है कार्ड्स, जो क्रिस्टल एंजल कार्ड्स जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लाइफ में अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस रिस्टोर करना है लाइफ में, माइंड, बॉडी और स्पिरिट में। तो इसके लिए इसलिए आप खुद को कभी कभी बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है, शायद कभी कभी आप लोग बहुत खुद को अकेलेपन से भी आपको गुजरना पड़ रहा है, और साथ ही साथ आपको बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशनल बैलेंस नहीं है बॉडी में, तब हार्मोनल इश्यूज भी हो सकता है आपके बॉडी में। तो आपको यहाँ अपना माइंड, बॉडी, स्पिरिट की बहुत टेक केयर करनी है, तभी जाके कोई भी प्रॉब्लम आपकी सल्यूशन होगी, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो मैरिज लाइफ रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो, या फिर वो कोई भी हेल्थ इशू हो। और हेल्थ इश्यूज तो है ही। कार्ड नंबर डेक नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही बहुत ही डिस्टर्ब है। इन दोनों को आपको मैंने पहले वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि किसी पाइल में कि उनका जो बैलेंस सिस्टम ठीक नहीं है। तो आज भी मैं आपको यहाँ कहूँगी कि आपको पहले अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को कंट्रोल करना है, ठीक करना है, बैलेंस करना है। इसके लिए आपको मेडिटेशन, गुड डाइट, हेल्दी फूड, हेल्दी थिंकिंग, रेगुलर एफर्मेशन, योगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, मैं सोच ही रही हूँ बनाने के बारे में, तो देखती हूँ मैं कब बना के वो कंप्लीट कर सकूँ। पर फिर भी मैं आप सबको इतना गाइडेंस दूंगी, पाइल नंबर बी, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस कम लीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा जिस काम में आपका मन लगता है वही कीजिए। आपको अगर लगता है कि कुछ नहीं करना, सो जाना है, तो सो जाइए, बट कीजिए, जिससे आप अपने अंदर की जो बैलेंस है उसे रिस्टोर कर सकें। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए फिनेंशियल क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर टैरो कार्ड्स। तो फाइल नंबर बी फॉर दिस वीक, फिनेंशियल, ओके, 3 of cup, ओके, Ace of cup, 4 of wands। यहाँ कप की एनर्जीज बहुत दिखाई दे रही है। ये एनर्जीज एक्चुअली कप्स की एनर्जी वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रही हैं, और साथ ही साथ आपके क्योंकि ये हमारी बॉडी ही 75% वाटर से बनी है, इट्स फॉर्म ऑफ ब्लड। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस ब्लड को, मतलब पानी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, इसलिए आपको ज़्यादातर वाटर टेक्निक यूज़ करनी है अपने ऊपर। हेल्थ या फिर करियर, फिनेंस इस वीक में थोड़ी बहुत ठीक रहेगी। सेलिब्रेशन भी दिख रही है, क्योंकि जब ये टाइम ट्रांसफ़र होगी अब इस वीक से, अब जब नेक्स्ट वीक तक आपके लाइफ में फिनेंशियली चेंजेस आने लगेंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होने लगेगी। तो सोचिए, आप पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। कुछ नया बिगनिंग होने वाला है आपके लाइफ में, शायद वो कोई बहुत अच्छा टाइमिंग हो सकता है, मैरिज हो सकता है, किसी किसी का शायद मैरिज फिक्स भी हो सकती है इस वीक में। तो मैं कहूँगी थोड़ा टाइम खुद को दीजिए। बहुत सारा रश है आपके लाइफ में, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनसे आप अभी इस वक्त आप यू ऑल आर डीलिंग विद समथिंग। आप उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा कहिए कि अब थोड़ा स्टॉप हो जाओ और मुझे थोड़ा चैन की सांस लेने दो। डू योगा, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और कुछ नहीं होता है तो 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपके दिल को ठंडक मिले। ओके, चलिए देख लेते हैं आप सबके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। कार्ड नंबर जिन्होंने भी पाइल नंबर बी चूज़ किया है, उनका हेल्थ बहुत ठीक रहेगा, उनका फिनेंशियल जगह भी ठीक रहेगा, पर लव लाइफ या फिर खुद में इम्बैलेंस जो भी है उनको बैलेंस करना है। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर बी के लिए एंजल्स क्या कहते हैं। ओके, एक नहीं दो कार्ड्स आए हैं। बिलीव इन मैजिक, कम टुगेदर, ये 2 कार्ड्स आए हैं। मैं कहूँगी मैजिक तो हर जगह है, हर एक जगह, पानी में है, हवा में है,
एक्चुअली हम जब ऑकल्ट स्टडीज़ करते हैं, इन ऑकल्ट स्टडीज़ हम लोग कहते हैं कि मैजिक इज़ एवरीवेयर। तो वही आपको बिलीव करना होगा, आपको फेथ रखना होगा। और आप अगर अपने आप को अकेले फील कर रहे हो तो उस चीज़ से बाहर आके आपको लोगों से, नेचर में थोड़ा घुलना मिलना होगा। जब तक आप एक दूसरे से मिलोगे नहीं, ये रिलेशनशिप में अगर हो तो रिलेशनशिप में भी आपको स्टैग्नेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो इस एनर्जी को आप तब तक नहीं मिल सकता है कोई अच्छा सोल्यूशन, जब तक आप दोनों मिलेंगे नहीं, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। मैनिफेस्ट करते रहिए, चाहे वो किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है। और अपने आप को ठीक कीजिए, पहले खुद पर ट्रस्ट रखिए, खुद को ठीक कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। आप देखोगे आपके आसपास के माहौल भी ठीक होते रहेंगे। पाइल नंबर बी के लिए लव, लाइट और ब्लेसिंग्स। होप आपका टाइमिंग अच्छा जाए। हो सके तो मेरी ये छोटी सी सजेशन आप लोग फॉलो कीजिए, जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो पाइल नंबर बी, तो थोड़ा पॉजिटिव होके भी मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर सी और नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर सी या फिर 3 चूज़ किया है, उनका मेन इम्पोर्टेंस तो गाइडेंस है। उन्हें गाइडेंस चाहिए। शायद वो अपने ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, पर उसके लिए सही यू ऑल, मतलब मैं ये कहूँगी यू ऑल गाइस आर सीकिंग गुड गाइडेंस, कुछ नेचुरल सा। तो चलिए देखते हैं। हमारी जो एलिमेंट है फेरीज, जो कहेंगे कि ये फेरीज आर मैजिकल बीइंग्स। ये ऑर्कल कार्ड्स, ये जो डेक है ये फेरीज गाइडेंस डेक है। तो चलिए हमारी फेरीज हम सबको क्या गाइडेंस देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। ये गाइडेंस है 8 फरवरी टू 13 फरवरी, वैलेंटाइन वीक्स के पहले तक। चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। ये है पाइल नंबर 3 और इसमें जो भी कार्ड्स हैं यहाँ पर है आप सबके सामने। चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये है फेरी एंजल्स, फेरीज की जो भी गाइडेंस है ये। चलिए मैं पढ़ती हूँ। एक है होप, साइन फॉर फ्रॉम विद इन और हिडन डेप्थ। होप यहाँ ये है कि hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. ये सच है, जब हम किसी चीज़ में पॉजिटिव होप रखते हैं और ऐसा सिचुएशन है कि हमें ऐसा नज़र तो आ रहा है कि नहीं होगा, पर हम उसे पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, और अल्टीमेट लास्ट मोमेंट में वो जाकर हो जाता है। तो ये कोई मैजिक से कम नहीं है। तो कार्ड नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए फर्स्ट कार्ड है होप, जो ये कहता है आप चाहे कुछ भी सोच रहे हो, किसी भी चीज़ में हो, बहुत बुरे सिचुएशन में हो या फिर बहुत अच्छे सिचुएशन हो, आपको होप नहीं छोड़ना है। आपको ऑप्टिमिस्टिक होकर इस चीज़ को स्ट्रांगली डील करना है। कोई भी सिचुएशन हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पर। तो बहुत जल्दी जिस चीज़ को लेके आप बहुत वरीड हो, वो चीज़ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। दूसरे कार्ड है शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डिप, ट्रू ब्यूटी sings from within.
ओके, यहाँ जो है जो बहुत सारे चीज़ है, हम सबको बाहर से तो बहुत खूबसूरत लगती है। थोड़ा मैं कहूँगी दिस कार्ड इज़ ऑल्सो लाइक, ऐसा कहता है कि ये एक जजमेंट कार्ड जैसा है कि आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस और रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी, ये सारी चीज़ मतलब ये एक जजमेंट जैसा कार्ड है। या फिर मैं कह सकती हूँ जस्टिस कार्ड जैसे, जैसे आप जितना दोगे उतना ही आपको मिलेगा, और साथ ही साथ में आप दूसरे में चीज़ मत ढूंढिए। हर चीज़, किसी किसी की आदत होती है ना, ऐसे कि हर किसी में गलत ढूंढना, ये मत कीजिए कि देखो वो कर रहा है वो गलत है, तो ये सब मत कीजिए। आपको अपने आप में आप खुद से कंपेयर भी मत कीजिए किसी को। ये कंपैरिजेशन जो है यही इंसान को ज़्यादातर डिप्रेशन में डाल देती है। तो आप इससे बाहर आइए। कंपैरिजेशन मतलब किसी से कंपेयर मत कीजिए खुद को, और अपने ज़िंदगी के कलर्स को आप खुद निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको पॉजिटिव रहना है और खुद पर विश्वास रखना है। इस चीज़ से अपने आप के ऊपर, अब आपके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगी, एक ग्लो आएगी, वो आपकी ज़िंदगी को चेंज करेगी। यहाँ है तीसरी कार्ड, हिडन डेप्थ्स। समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स अ सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी expose that hidden, we can become free। कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत दिन से रोक रहा है, या फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंज ला सकते हैं। शायद कोई ऐसा चीज़ जो पास्ट में थी आपके लाइफ में, या फिर अभी आने वाला है, जो आप देख कर भी देख नहीं पा रहे। हम ज़्यादातर बाहर की चीज़ें देखते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये क्रिस्टल है, इसमें ये एक छोटा सा क्रिस्टल है, बाहर से खूबसूरत सा ये देख रहे हैं, पर इसका जो क्वालिटीज़ है, जब तक आप उसको परखोगे नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा। जब आप एक क्रिस्टल हाथ में रखते हो अपने, और उसके एनर्जी को फील करते हो, तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या है। वैसे ही आपको समझना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आपको नेगेटिविटी से निकलना है, नेगेटिव थॉट से निकलना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, और बहुत सारा आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगे। ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है बहुत ही जल्दी। इस वीक में आपको बहुत क्लियरिटी मिलने वाली है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि क्या सिचुएशन है फाइल नंबर बी के लिए। देखिए, यहाँ टैरो कार्ड्स में 3 जो कार्ड्स है उसमें तो ये लग रहा है कि फिनेंशियल चेंजेस बहुत आने वाले हैं। कुछ ऐसे आपके साथ डिसीजन हो, या फिर कोई भी चीज़ में आपको जैकपॉट जैसा कुछ मिलने वाला है, जिससे आपके टाइम चेंज होने वाली है। बहुत दिन से जिस चीज़ को लेके आप डिप्रेशन में थे, या फिर सोच रहे थे इसका क्या किया जाए, उसका सल्यूशन आपको फटाक से मिल जाएगा। इस तरह से ऐसा कि आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देंगी। बहुत सारे कप एनर्जी ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि मुझे कि वाटर एलिमेंट बहुत काम कर रहा है इस वक्त। और ये है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जैसा है कि आपको राइट थिंकिंग करनी है, नेगेटिव सोच नहीं रखना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें ये सोचना है, ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें किस तरह से जाना है, हमको क्या करना है। ठीक है, डुअल मेंटलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं होना है। कोई भी कुछ भी कहे, ऐसा बहुत टाइम होता है कि लोग आते हैं और कहते हैं अरे ये मत करो, वो मत करो। आप जिसके लिए मतलब पाइल नंबर 3 को एक्चुअली नीड है गाइडेंस की, तो गाइडेंस अगर किसी भी चीज़ में आपको चाहिए, दूसरे के बात मत सुनिए। आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। आपको सबका सुनो पर करो अपना, यही मोटिवेशन और यही बात आपको अपने दिमाग में रखना है कि मुझे सबका सुनना है पर करना अपना है। तो इस हिसाब से चलिए, क्योंकि यहाँ लोग आपको कहेंगे ये मत करो, वो मत करो, ये ऐसे करो, वो उस तरह से करो, इससे कराओ, वो कराओ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है आपको क्या करना है। खुद पर होप, जो कार्ड यहाँ पर थी वो बता रहे, खुद पर फेथ रखिए,
खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर जो नंबर 3 नंबर कार्ड्स है वो ये कहता है कि अभी बहुत सारे चेंजेस हो, शायद कहीं आप बाहर जा सकते हैं, कोई न्यू ट्रिप हो सकता है बाहर, या फिर ऐसा कि आप चाहते तो हो बहुत कुछ पर ये वक्त आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिप के प्लानिंग कर सकते हो। और मे बी शायद कमिंग इस वीक मतलब इस मंथ के लास्ट तक शायद कहीं आप घूमने भी जा सकते हो, ऐसा दिख रहा है। तो आपको थोड़ा बाहर जाना ही चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप घर में रह रह के आपका एनर्जी है वो एकदम क्या कहूँगी, डल हो चुका है, डल एनर्जी है। तो इसलिए मैं कहूँगी आप बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, थोड़ा वॉक पे जाइए, पार्क में जाइए, जहाँ जाके आपको अच्छा लगे, पर घर से निकलिए। तो फिर तभी जाके आप अपनी ज़िंदगी में जो भी गाइडेंस है, जो भी आप चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लव रीडिंग भी लाने वाली हूँ, तो बी प्रिपेयर लव रीडिंग के लिए। तब तक देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में अभी और क्या क्या आने वाला है। चलिए शुरू देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक। ओके, एंजल गाइडेंस है विजडम। Have you ever been told that you are wise beyond your own? चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं क्रिस्टल एंजल्स जो है हमारे कार्ड्स, उसमें से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। हमारे क्रिस्टल्स एंजल आप सबको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, क्रिस्टल जो गाइडेंस दे रहे हैं, यहाँ पर भी आपको शायद इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कहते हैं, इमोशनल बैलेंस, कम्युनिकेशन, इन सारे चीज़ में आपको रखना है बैलेंस योर इमोशंस थ्रू जर्नलिंग, एक्सरसाइज एंड हेल्दी कम्युनिकेशन, जिसके लिए आपको बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। बस आप अभी फ़ोन ये सब थोड़ा बंद रखिए और गैजेट को बंद करके अब बाहर नेचर में जाइए। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। योगा एंड मेडिटेशन आर बेनिफिशियल, तो आप कीजिए अपने लिए। ये है आपका जो एफर्मेशन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप रेगुलर बोल सकते हैं, तो इससे आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने लगेंगे। दिस वीक यू नीड टू डू मेडिटेशन। तो ये था पाइल नंबर सी के लिए गाइडेंस और टैरोट कार्ड रीडिंग, और पूरे वीक के लिए एक जनरल रीडिंग। मैं आप सबको ये कहूँगी कि अगर पाइल नंबर 3 को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड ब्लेसिंग्स, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। Bye bye and take care. ओके, और साथ में अभी मैं अब कहना चाहूँगी कि पूरे मंथ में, पूरे वीक में मैं एक चीज़ देख रही हूँ, इस वक्त बहुत सारे चेंजेस हैं। इन चेंजेस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपको थोड़ा बहुत अपने ऊपर टाइम देना होगा। हम में से बहुत बहुत लोग ऐसे चीज़ों से डीलिंग कर रहे हैं जहाँ पर सेल्फ लव नहीं है, हमें अपने आप से ही प्यार नहीं है, हमारे अंदर पीस नहीं है, हम अपने आप को उस जगह पे ला नहीं पा रहे जिस जगह की ज़रूरत है। खुद के अंदर आपको अगर चेंजेस चाहिए दूसरों में, तो आपको पहले चेंजेस अपने आप में लाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी है, इसके लिए आपको हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी डाइट रखनी है, योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, ज़ुम्बा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी आप सब थोड़ा सा
ओम चांटिंग कर सकते हैं। मेडिटेशन तो मस्ट है आप सबके लिए। नींद से उठकर और सोने जाने से पहले मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपकी लाइफ बैलेंस रहे। बहुत सारा पानी पीजिए, हेल्दी रहिए, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे भी। थैंक यू, ब्लेसिंग्स, बाय बाय एंड टेक केयर।